बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए आदम अलैहिस्सलाम, तो और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो, तो उसमें से जहाँ चाहो खाओ, और इस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। फिर शैतान ने उनके जी दिल में ख़तरा डाला कि उन पर खोल दे उनकी शर्म की चीज़ें जो उनसे छुपी थीं, और बोला तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस पहली आयत कुरीमा में है कि और ए आदम अलैहिस्सलाम, तो और तेरा जोड़ा यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहो, तो उसमें से जहाँ चाहो खाओ, और इस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। और हमने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी बीबी हव्वा जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो खाओ और जिस चीज़ को चाहो दोनों खाओ, और इतना ख्याल रहे कि इस ख़ास दरख्त के पास भी मत जाओ, यानी इसका फल न खाओ, कभी उन लोगों के शुमार में आ जाओ जिनसे नामुनासिब काम हो जाया करते हैं। जुल्म के असल मायने लुगत में नुकसान और कमी के आते हैं, इसलिए हमने जालिम का तर्जुमा गुनहगार से नहीं किया बल्कि नुकसान उठाने वाले या हद से बढ़ने वाले से किया, और यही मुनासिब है। इब्लीस चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मलऊन और मतरूर हो चुका था, इसलिए उसके दिल में हसद और इंतकाम की आग सुलग रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये नेमत और करामत देखकर हसद और इंतकाम की आग और भड़क गई, इसलिए अज़राह अदावत इस फ़िक्र में पड़ा कि किसी तरह मकरो फ़रेब से उनको इस ऐशो इशरत और आला मकाम से अलहदा कर दिया जाए। इधर कुछ क़ारईन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये महसूस हुआ कि मुझे एक दिन ये मकाम करीम छोड़कर दुनिया में जाना होगा, क्योंकि ज़मीन की मिट्टी मेरी फ़ितरत में दाखिल है और इसी से मेरा ख़मीर तैयार हुआ है। बतक़ाज़ाए फ़ितरत उनको ये अंदेशा था कि मेरा ख़मीर मुझको ज़मीन की तरफ खींच कर ना ले जाए, इसलिए कि असल अपनी फ़रा के लिए जाज़िब होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देना कि तू और तेरा जोड़ा यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहो, इस तरफ मुशीर है कि ये हुक्म चंद रोज़ा सुकूनत का है, दायमी क़याम का नहीं, क्योंकि इसमें उसकुन फरमाया है, अकीम नहीं फरमाया। इस हुक्म को सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से तो कुछ ना फरमाया, मगर दिल में डर गए, और चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के आशिक सादिक थे, जन्नत के क़याम को इसलिए मुख्तनम समझते थे कि बहेशत का क़याम कुर्ब खुदावंदी का ज़रिया है। और इससे अगली आयत कुरीमा में है कि फिर शैतान ने उनके जी दिल में ख़तरा डाला कि उन पर खोल दे उनकी शर्म की चीज़ें, यानी ऐसा वसवसा डाला कि जिसका नतीजा ये हो कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बरहना हो जाएं। इस आयत कुरीमा से ये मसला साबित हुआ कि वो जिस्म जिसको औरत कहते हैं उसको छुपाना ज़रूरी और खोलना मना है, और ये भी साबित हुआ है कि इसका खोलना हमेशा से अक्ल के नज़दीक मज़मूम और तबीयतों को नागवार रहा है जो उनसे छुपी थी। इससे मालूम हुआ कि उन दोनों साहिबों ने अब तक एक दूसरे का सतर ना देखा था, और इब्लीस बोला कि तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले के जन्नत में रहो और कभी ना मरो। बस शैतान ने इस राहत से उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि इस दरख्त के खाने से वो काबिल शर्म चीज़ जो उनकी मस्तूर थी वो उनके सामने ज़ाहिर कर दे। वो वसवसा जिसके ज़रिए इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, वो ये था कि उन दोनों से कहा कि नहीं मना किया तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त के खाने से, मगर इस खतरे से कि तुम दोनों इसको खाकर मुबादा
فرشتے نہ ہو جاؤ کہ فرشتوں کی طرح کھانے اور پینے سے مستغنی ہو جاؤ، اور فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس تمہاری غذا بن جائے، اور فرشتوں کی طرح اطاعت خداوندی تمہاری طبیعت اور مزاج بن جائے، اور معصیت کا احتمال بھی نہ رہے، یا اگر فرشتے نہ بنو تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ کہ موت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اگر آپ علیہ السلام اس دانائے گندم کو کھا لیجیے، وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی ہے وہ رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ علیہ السلام کو بہشت کا مدام قیام حاصل ہو سکے گا۔ آپ علیہ السلام کا مقصود جو قرب دائمی ہے وہ آپ کو میسر آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔